हेलमेट गया। ये असल में उतार रही थी, हवा से पीछे चली गया। अबे कैसा गया यार ये। महानी उधर से भगा ओवरटेक इधर से कर रहा है। ये देखें, मैंने आपको मैसेज किया था, ये वही 2 साल पहले का मैसेज है, 29 अगस्त 2022 से। हमने रिप्लाई नहीं करा था। मैंने सर वेटिंग फॉर रिप्लाई। ये देखें, मैं आपको एक्सीडेंट दिखाता हूँ ट्रक का। ये जो सो जाते हैं ना ड्राइवर, देखें जरा, देखिए आप ट्रक का क्या हाल हुआ है। ये रहे। अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे हैं आप। एपिसोड 6 में मैंने अपना शुजाबाद से सफर स्टार्ट किया और बहावलपुर से होते हुए घोटकी पहुंच गया। घोटकी में एक बाइकर के घर स्टे किया और नेक्स्ट डे अपना सफर हैदराबाद के लिए स्टार्ट किया और फिर रोहड़ी पहुंचकर उस वीडियो का एंड किया। और इस वीडियो में अब रोहड़ी से हैदराबाद और हैदराबाद से कराची जाऊंगा। ये मेरे टूर का लास्ट एपिसोड है। इस एपिसोड में मैं आपको अपने टूर का टोटल खर्चा और पेट्रोल कितना लगा, मेरी बाइक का एवरेज क्या है, ये सब बताने वाला हूँ। तो चलिए मेरे साथ। हम लोग यहाँ रुके थे थोड़ा सा बच्चों को रेस्ट कराने। हमने यहाँ की बिरयानी खाई, अच्छी बनी हुई थी। चिकन थी, चिकन में वैसे खाता नहीं हूँ लेकिन अच्छी थी, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ये रोहड़ी है, थोड़ा सा आगे हम सक्खर में एंटर हो जाएंगे। होटल का नाम है बेदल। इन्होंने कहीं लिखा हुआ बेदिल और कहीं लिखा हुआ बेदल, लेकिन यहाँ के खाने ना अच्छे हैं। अगर बंदा रुकना चाहे ना यहाँ पर रोहड़ी में, तो ये रेस्टोरेंट अच्छा है, द बेगम नुसरत भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी सक्खर। तो मैं हेलमेट रख दूँ, पहनने की तो नहीं है लेकिन ऊपर से ही रख देता हूँ। मोरो में मुझे काम है, एक जगह रुकना है, अल इमरान होटल पे मुझे रुकना है, उसको पैसे देने हैं। 2 साल पहले जब मैं टूर पे निकला था तो उसके पैसे देने हैं। तो यार छोटा सा क्लिप देखें फिर आपको पता चलेगा क्यों पैसे देने हैं। ठीक है, मैंने पता कर लिया, 400 है। ठीक, पैसे मेरे पास कैश खत्म हो गए थे और मैं यहाँ पर ऐसे ही रुका था रेस्ट के लिए, क्योंकि है ना बहुत थक गया था, बाइक वाइक फंस गई थी। आपको पता ही है पानी वानी में कितनी देर बाइक चलाई है। रेस्ट के लिए रुका था, बैठा रहा, भूख लग गई। मैंने बोला ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगी, तो इन्होंने बोला नहीं। तो बोले आप फ्री में खा लें। मैंने बोला नहीं फ्री में मैं नहीं खाता। तो मैंने बोला आप नंबर दे दें, मैं आपको लगा दूँ। अल इमरान होटल, यहाँ का रिस्क नसीब में था, रुका तो मैं ऐसे ही था। बड़ी मुश्किलों से नंबर दिया इन्होंने। मतलब आपकी मोहब्बत अपनी जगह, मैं पेमेंट आपको लाजमी दूंगा, आप किसी और को खिला दीजिएगा। तो उस वक्त ये कंडीशन हुई थी। सैलाब में वैसे ही मैं फंसा हुआ था इतना बुरा, और कैश मेरे पास थे नहीं, क्योंकि सभी बनता हर चीज़ ATM वगैरह मुझे नज़र ही नहीं आ रहे थे। इस वजह से आगे रुकना है अभी मुझे। ये पूरे 3500 जैसे गिर गए, जज़ाकल्लाह। ये लिए तकरीबन 13.5 लीटर की टंकी है और तकरीबन सब जगह से इतने का ही पेट्रोल डला है। थोड़ा बहुत फर्क आया है। कल जैसे बिल्कुल खाली कर दी थी हमने टंकी, तो फुल टंकी भरी 4000 रुपये में 13.5 लीटर। हेलमेट गया, ये उतार रही थी शायद, नहीं चढ़ाएगा, गाड़ी वाले गया टूट गया। तुम हेलमेट क्यों उतार रही थी यार? मला आप बाबा को बताओ तो हेलमेट उतार रही हूँ मैं। टूट गया, चलो उठा दे, फिर भी हवा से तो बचा ही लेगा। ये असल में उतार रही थी, हवा से पीछे चली गया। यार जितना भी इलाका देख रहे हैं ना, ये समझना भी ये रिसेंटली ही ये सारा सही हुआ है, वरना अभी भी बहुत सारे इलाके जो है ना वो पानी के अंदर है। जो रोड भी आप देख रहे हैं ना जिसमें मैं बाइक चला रहा हूँ, ये सारा तबाह बर्बाद हो गया था। सारा रोड नया बना ही। इस रास्ते से जो है ना 5 घंटे के अंदर मैं निकला था इस रास्ते से। यहाँ सारे लाइन से ट्रक खड़े हुए थे, इधर सारा पानी भरा हुआ था, उधर सारा पानी, और मैं कोने कोने से ट्रक के बीच में से जा रहा था। मैं आपका छोटा सा क्लिप भी दिखाता हूँ, देखें। अल्लाह अकबर, उसको नजर नहीं आया, वो उधर गिर गया। आप पानी देख रहे हैं, अंदाज़ा लगा ये मेन रोड नेशनल हाईवे है। ये मेरे साथ कोई सीन हो गया ना, मैं तो कहीं का भी नहीं रहूँगा यार। मेरे बहनों गुमान में भी नहीं था ऐसा होगा। ये तो बारिश रुकी है शायद, तो पानी कम हुआ है। एक जगह ऐसी थी कि जहाँ पर मेरी बाइक बड़ी बुरी तरीके से फंस गई थी। यहाँ इस रोड पे जगह ही नहीं थी, इससे उधर गया, गाड़ी बीच में फंस गई, ऐसी फंस गई बिल्कुल। अबे कैसा गया यार ये।
भानी उधर से भगा ओवरटेक इधर से कर रहा है, और कितनी गंदी चला रहा है गाड़ी। ये देखें सिंध के इलाका है, अभी भी कितना कितना पानी भरा हुआ है, अभी भी ये सब डूब गया था। अब ये जहाँ मैं खड़ा हुआ ना, अब यकीन करें ये यहाँ तक पानी था, और कितनी गहराई पे। जी जी बिल्कुल, और अभी तक ये हालात हैं। लेकिन ये तकरीबन जो है ना 95% पानी खत्म हो चुका है। किसान जो है ना दोबारा से मेहनत कर रहे हैं। आप ये देखें, ये जो बड़े बड़े कैंप नजर आ रहे हैं ना आपको, मैं सोच रहा था पता नहीं ये क्या है। इन कैंप में जो है ना मेरे ख्याल में ये आटा वगैरह कोई चीज सेव कर रहे हैं। अभी मैंने देखा, मैं आपको दिखाता हूँ। क्या हाल है बेटा, ये इसमें क्या होता है बोरी में? कड़क, ये क्या होता है यार? किसी से बात करते हैं ना, बताएगा। बच्चे से बात करके मजा नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान, खैरियत से? ये क्या चीज़ है इसमें? ये गंदम है। गंदम है, तो इसको इस तरह से क्यों रख रहे हैं? ये ऐसे लगती है। अच्छा, इसको स्टॉक कर रहे हैं या वैसे ही रखते हैं? ऐसे रख के फिर ऊपर से माल लगती है, दवाई लगती है। या आपने इस पर कवर भी चढ़ाया हुआ है, तो इसको सेव कर रहे हैं यानी? हाँ, ये अगले साल के लिए क्या है? मतलब जब भी निकलेगा सेफ रहेगा, माल खराब नहीं होगा। खराब नहीं होगा। चले, शुक्रिया शुक्रिया। ये देखें, ये अभी तक जो झोपड़ियों में रह रहे हैं ना, इनके सब घर बर्बाद हो चुके हैं। 2 साल होगा इस बात को, लेकिन अभी तक जो है ना ये लोग घर नहीं बना सके अपना। ना इंडिकेटर दे रहे हैं ना कुछ है यार, बस उनकी जो मर्जी है ना वहाँ कर लें गाड़ी। ये आ गया भाई अल इमरान होटल। अस्सलाम वालेकुम। तो आपको पैसे देने तो कुछ शायद आपको याद हो ना याद हो, 2 साल पहले मैं आया था इसी बाइक पे, मैं खाना खा कर गया था। आपसे इजी पैसे का नंबर लिया था मैंने बोला था ऐसे नहीं खाऊंगा। आपको मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया था, लेकिन आपने सुना, रिप्लाई नहीं करा था। मैंने आपका नंबर भी सेव किया था, ये नंबर है ना, मैं दिखाता हूँ। मैंने सोचा कि अब जब भी जाऊंगा ना उनको पैसे लाजमी दूंगा। ये देखें, मैंने आपको मैसेज किया था, ये वही 2 साल पहले का मैसेज है, 29 अगस्त 2022। आपने रिप्लाई नहीं करा था। मैंने सर वेटिंग फॉर रिप्लाई। नहीं, ये आपकी अमानत है सर, ये लीजिएगा भैया, आप रखें, मसला नहीं। आप यकीन करेंगे, मुझे इतनी खुशी हुई है, ऐसा सुकून मिला है किसी के पैसे देकर ना। 29 अगस्त 2022 को मैंने इनको मैसेज किया था कि जो है ना आप बता दें ये इसी पैसा पे जेस कैश पे। इन्होंने सुन के भी ना सुन लिया था, इन्होंने रिप्लाई नहीं करा था। मैंने सोच लिया था पैसे तो मुझे देने हैं। मेरे दिल में इतनी ज्यादा ठंडक पड़ी है। बस ये देखें, ये मोरू टूल प्लाजा है और पीछे इनका जो होटल है। खाने भी इनके अच्छे हैं, बहुत रश होता है इनके होटल पे। अभी तो ये शाम का टाइम है, अभी तो माशाल्लाह रोड बन गया है। जो मोरू का टूल प्लाजा है, ये सब पानी भरा था। मैं कोने से वहां से गया था, उस तरफ से मैं गया था, तो बड़ी भयानक और बुरी सूरत हाल थी उस वक्त। और मैंने 1 गो में किया था, मुल्तान से निकला था मैं, डायरेक्ट कराची गया था, कोई मैंने स्टे नहीं करा था। हैदराबाद तकरीबन 150 किलोमीटर है यहाँ से। हम तो आराम से जाएंगे, तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे में लग जाएंगे। हैदराबाद तो हम पहुंच गए। मुझे लगता है हैदराबाद की सड़कों का जो हाल है ना, वो कराची की सड़कों से भी ज़्यादा बुरा है। जगह जगह इतने गड्ढे हैं, मेन जो रोड है उनके ऊपर इतने गड्ढे हैं, इससे ज़्यादा पता नहीं ये क्यों बंद पड़ा हुआ है। अभी हम हैदराबाद में मौजूद हैं और हमने खाना भी खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा आराम भी कर लिया और अब हम निकलेंगे कराची के लिए। अभी तकरीबन 3 बज रहे हैं और हम यहाँ से निकल रहे हैं। रात में और सुबह के ठंडे टाइम में जो है ना कराची पहुँच जाया जाए, फिर ट्रैफिक भी बढ़ जाता है और सुकून वाले टाइम पे हम सुकून से पहुंच जाएंगे कराची। तो चलिए कराची। अभी 3:15 हो रहा है और हैदराबाद की गलियों में भी ऐसी रौनक लगी हुई है जैसे कराची में होती है। आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि इस वक्त 3:15 हो रहे हैं रात के। मैंने सोचा आपको थोड़ी गलियां घुमाई जाए यहाँ की। कितना बड़ा नाला खुला हुआ है, बच्चे सो रहे थे, बच्चों को भी सोते से उठा दिए। देख लें भाई, रौनक है, कराची वाली रौनक है यहाँ पर। तो मतलब मैं सोच रहा था सन्नाटा होगा यहाँ पर तो, लेकिन फुल रौनक है यहाँ पर, जबरदस्त। लेकिन जब मैं पहले आया था ना, हाँ यही टाइम था, उस वक्त भी 3 बज रहे थे, लेकिन बिल्कुल सन्नाटा था उस वक्त, बिल्कुल सन्नाटा। हैदराबाद की गलियां घूमने का मकसद ही यही था कि कुछ पता तो चले। अब अंधेरे में निकलने तो ज्यादा कुछ मैं आपको दिखा नहीं सकता है।
हैदराबाद का। असल में गर्मी है ना यहाँ पर, तो मुझे रात में भी गर्मी लग रही है। मैं पहले इसलिए अंदर शहर में आया था हैदराबाद के, तो क्योंकि मुझे जो है ना पैसे निकालने थे एटीएम से, और उसमें भी मुझे कोई एटीएम नजर नहीं आया। उसकी वजह से मैं बड़ा ख्वार हुआ था। मुझे पेट्रोल निकलवाना था और मेरे पास कैश नहीं थे। और मोरों से लेकर आप यकीन करेंगे कराची तक जो है ना, मुझे कोई मेन रोड पे जो है ना कोई एटीएम नजर नहीं आया था। तो कैश बंदे के पास एक्स्ट्रा लाजमी होने चाहिए। गूगल मैप के मुताबिक अभी हम हैं अस्करी पब्लिक पार्क के पास, आई लव पाकिस्तान, और यहाँ एक टैंक रखा हुआ है। चलो भाई हम अपने नेशनल हाईवे से ही जाएंगे, सुपर हाईवे पे निकलेंगे हम, क्योंकि हमें मैप जो है ना ठट्टा वाला रास्ता निकाल के दे रहा है। अभी ये टाइम है सुकून का। जब मैं आया था ना तो इतना ज्यादा रश हो रहा था और जगह जगह गड्ढे। फिर हमारे यहाँ आपको पता है कैसे राइडर होते हैं, छोटे छोटे निकल के आ जाते हैं। हैदराबाद सिटी से हमारा घर 200 किलोमीटर है। तो भाई ये तो भूत लग रहा है ये जो गया था अभी, कोई भी डर जाए इससे रात में। तो 200 किलोमीटर हम अगर रिलैक्स होके करें आराम से तो हम 4 घंटे में पहुंचेंगे। 50 किलोमीटर 1 घंटे में। एक रास्ता जा रहा है कोटरी ठट्टा, हम इस तरफ से नहीं जाएंगे क्योंकि जो है ना एक तो ये रास्ता सुनसान भी है बहुत ज्यादा, और हमारे को लंबा भी पड़ेगा। ये हमारे लिए बिल्कुल सही है वाला रास्ता, सुपर हाईवे M9 वाला। इंशाल्लाह जब तक हम अपने शहर पहुंचेंगे तो रौनक भी हो चुकी होगी, तो थोड़ा सा आपको अपना शहर भी दिखा देंगे। ये आ गया टूल प्लाजा। मोटरवे M9 का जो रोड है ना वो बहुत खुला खुला है, बहुत ज्यादा खुला खुला है, और मजे से बाइक चलती है। ये टॉप से पूरा सिटी नजर आ रहा है, और ये मुझे लग रहा है नूरियाबाद आ गया है। पीछे जो है ना ट्रक का बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। ये देखें मैं आपको एक्सीडेंट दिखाता हूँ ट्रक का। ये जो सो जाते हैं ना ड्राइवर, देखें जरा, बंदा सलामत है ना, सलामत है ये। अच्छा देखें आप ट्रक का क्या हाल हुआ है। तो ये देखें इस तरह होता है, जो मैं आपको बता रहा था ना, ये लोग सो जाते हैं, तो सो गया हुआ वो, तो इनसे बचना होता है बड़ा ना। आप मेरे उल्टे हाथ पे जो देख रहे हैं ये है DHS सिटी, क्योंकि इंतहाई खूबसूरत बनाया हुआ है। गेट भी इंतहाई खूबसूरत है इसका, और यहीं से हमारे को भेड़िया टाउन भी नजर आ रहा है। अभी एक और ट्रक कल्टी पड़ा हुआ था साइड में, और ये बड़ी मोहतात रहने की चीज है। टॉप से जो भेड़िया टाउन की लाइट दिख रही थी ना, अब आए हम बहरिया टाउन। काफी लंबा रास्ता है बहरिया टाउन कराची। अब फीलिंग आ रही है कि हम कराची पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ के मैं आपको ड्रोन शॉट्स दिखाता हूँ। जब मेरा ड्रोन सही था ना तो मैंने यहाँ पर शॉट्स लिए थे रात में, तो आप देखें बड़े जबरदस्त शॉट्स हैं। और फाइनली कराची का टोल टैक्स भी आ ही गया, अल्हम्दुलिल्लाह। यह आ गया फैसल मूवर का बस टर्मिनल। हम यहाँ उतरते हैं, और ये सराबकोट बस टर्मिनल में सोच रहा था मैं देर में पहुंच रहा था, मैं बहुत जल्दी पहुंच गया। मतलब 2.5 घंटे में पहुंच गया। हालांकि मेरी स्पीड नॉर्मल थी, वो मैं ज्यादा तेज नहीं था, 70 की स्पीड पे था मैं, 60-70। रोड खाली तो ये था। ये आ गई है चुरंगी, अल आसिफ स्क्वायर आगे है, सराब कोट। अल्लाह अकबर। ये अब हम चढ़ रहे हैं सराब कोट का पुल। यहाँ से जो है हमारा घर आधे घंटे का रास्ता है ट्रैफिक में दिन में, और अभी हम पहुंचेंगे इंशाल्लाह 15 मिनट में। और मजे की राइड होती है यार सिटी में, अपने तो मजे की राइड होती है। दिन में इतना रश होता है यहाँ पर, इतना रश होता है कि जो है ना गुस्सा आ रहा होता है यहाँ से जाते हुए।
और अभी तो जो है ना तो मजे ही मजे है। ये मेरे उल्टे हाथ पे मशहूर ईदी सेंटर है और यहाँ से गुजरते हुए एक अजीब व गरीब कैफियत होती है क्योंकि यहाँ डेड बॉडी आती है ज्यादातर। आप यकीन करेंगे जो बोर्ड लगा हुआ है ना, मैंने जिंदगी में जो है ना ये फर्स्ट टाइम शायद बोर्ड पढ़ा। और ये मशहूर ब्रिज नागन चौरंगी हुआ है, नागन चौरंगी का ब्रिज। और नागन चौरंगी से जो नजारे होते हैं ऊपर से बड़े जबरदस्त नजारे होते हैं। बहुत ऊंचा ब्रिज है। कहीं ना कहीं जो है ना दूसरे सिटी वालों ने नागन चौरंगी का नाम सुना ही होगा। आप देखें कितने जबरदस्त नजारे हैं। और एक हमारी शॉप कंप्यूटर की वो इस गली में, सामने वाली गली में, और एक इसी गली से आगे गोदरा पर हमारी कंप्यूटर की शॉप है। और ये हमारी आ गई है पावर हाउस चौरंगी, मशहूर हमारी है। और देखें यहाँ भी जहाज बना हुआ है सेम टू सेम, अच्छा सा। लेकिन यहाँ इस रोड की हालत देखें, गड्ढे हुए हैं। आप भी देखें जहाज ये बना हुआ है। मियाँ वाली में भी इस तरह का जहाज बना हुआ है और कश्मीर रोड पे भी बना हुआ है। लेकिन वो रोड कैसे साफ सुथरे बने हुए हैं और ये चौरंगी आगे से पूरी खराब है। अल्हम्दुलिल्लाह बखैर आफियत हम घर पहुंच गए हैं। अब मैं आपको अपने पूरे टूर के टोटल खर्चे यानी टोटल एक्सपेंसेस आपको बता देता हूँ। मैं अपने पूरे टूर का खर्चा डेली बेसिस पर लिखता रहता था। जो मेरा दिन में खर्चा होता था वो मैं लिख देता था कि मेरा कितना खर्चा हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको पेट्रोल के बारे में बताता हूँ कि पेट्रोल पर कितना खर्चा आया, जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। कराची से लेकर अयूबिया तक और अयूबिया से वापसी कराची तक जो मेरा पेट्रोल पर खर्चा आया वो था 25,000 रुपये। 25,000 मेरा पेट्रोल पर खर्चा आया। और मेरी बाइक का एवरेज 35 to 40 पर लीटर है। ये तो मैंने आपको अपना बता दिया, जो कि जाहिर है हर किसी की बाइक के एवरेज और डिस्टेंस के हिसाब से पेट्रोल लगेगा। अब आते हैं सेकंड बात पर कि हमारा खाने पर कितना खर्चा आया। हमने पूरे टूर पर बिल्कुल सादा खाना खाया ताकि हमारी तबीयत सही रहे। हमने एक जगह बीफ खाया फतेह जंग से पहले, लेकिन वो भी हमें समझ नहीं आया, इस वजह से हमने वो भी छोड़ दिया था। हम दिन में 3 टाइम खाना खाते थे, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना। तो अगर मैं एवरेज बताऊं, दिन में हम 1500 रुपए का खाना खाते थे और 10 दिन का इस तरह हो गया 15,000 रुपए का, यानी 25,000 का पेट्रोल और 15,000 का खाना, ये हो गए 40,000। अब आते हैं तीसरी बात पर कि हमारा रिहाइश पर कितना खर्चा आया। हमने 10 दिन में मुख्तलिफ जगहों पर स्टे किया। कहीं हमें 1000 रुपए में होटल मिल गया, कहीं 1500 में मिला, कहीं 2000 रुपए में मिला और कहीं 2500 रुपए में मिला। तो 10 दिन में जो हमने स्टे किया, इसका जो टोटल खर्चा था वो भी था 15,000 रुपए। तो 40,000 और 15,000 ये हो गए 55,000 रुपए। तो मेरे इस पूरे टूर पर टोटल जो खर्चा आया वो था 55,000 रुपए। और इसमें मैं एक बात और ऐड कर दूं कि मैं यहाँ से ड्राई फ्रूट भी लेकर गया था खाने के लिए। और ड्राई फ्रूट सफ़र में सबसे बेस्ट है खाने के लिए। मतलब आपको जहाँ भूख लगे आप ड्राई फ्रूट खाओ और पानी पियो, आपकी भूख मिट जाएगी। और बेस्ट है ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट के 5,000 और ऐड कर लें तो ये 60,000 रुपये हो गए। और बच्चों के लिए दूध जो है हम पाउडर वाला लेकर गए थे। ये मैं अभी आपको वो एक्सपेंसेस बता रहा हूँ जो मेरे टूर पर आए। टूर से पहले जो खर्चे हुए वो एक अलग डिटेल है कि उसमें क्या क्या खर्चे होते हैं। खैर मुझे तो इतना खर्चा नहीं करना पड़ा क्योंकि मेरी बाइक वगैरह सारी चीज़ें रेडी होती हैं। और मेरा एक्स्ट्रा जो खर्चा हुआ वो था बस का। बस में मेरे 20,000 रुपये एक्स्ट्रा लगे। खैर वो मैं इसमें काउंट नहीं करूँगा क्योंकि वो तो एक तरीके से हमारे ज़ाया ही हुए। तो 10 दिन का जो टूर था उसमें मेरे जो टोटल एक्सपेंसेस थे वो थे 60,000। और जो मैंने 60,000 रुपये इन 10 दिनों में खर्च किए हैं, हमने इंजॉय तो अलग किया लेकिन ये 10 दिन मेरी ज़िंदगी की एक याद बन गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस टूर पर बहुत मज़ा आया। बस ये है कि जब मैंने अयूबिया से वापसी करी तो मैं काफ़ी उदास हो गया था क्योंकि मुझे गिलगित तक जाना था। मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था कि मैं अयूबिया से अपने वापसी का सफर कर लूंगा, लेकिन कंडीशन कुछ ऐसी हो गई कि मुनीफा की जो कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। मैंने आपको उस वक्त की बात नहीं बताई थी। मुनीफा की सर्दी से ऐसी हालत हो गई थी कि उसके होठ बिलू हो गए थे। स्टार्टिंग में जब हम अयूबिया से निकले तो हमें कोई इशू नहीं हुआ क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही थी और ठंड तो थी। लेकिन जब हमने थोड़ा सफर किया, अब आप सोचें 5 टेम्परेचर हो और बारिश तेज हो जाए और ऊपर से हवा तेज चल रही हो,
तो बड़ों की हालत ख़राब हो जाती है, तो बच्चों की क्यों ना हो। तो फिर मैं होटल वापसी आ गया था, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर मैंने बड़ा दिल पे पत्थर रख के वापसी का डिसीजन लिया। खैर अब उदासी वाली बात नहीं है, मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी कंटिन्यू करूँगा। और अब इस बार मुनीफा को भी मैं घर छोड़कर जाऊँगा। माशाल्लाह मेरी 3 बेटियाँ हैं, एक को मैं घर छोड़ के गया था, छोटी वाली को, अब मुनीफा को भी घर छोड़ के जाऊँगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।